उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सैकड़ों लोगों ने थामा दामन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सचिव इरफान पठान की क़यादत में रसूलपुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सैकड़ों लोगों ने दामन थाम लिया है। वहां पर क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी किया। साथ ही साथ इस वक्त वहां पर खुशी की लहर दिखाई दे रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर जिला पंचायत लड़ रही है और संकल्प भागीदारी मोर्चा गठबंधन में अपने सहयोगी दलों के साथ वहां पर चुनाव मैदान में है। बड़ी खबर यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2022 में सरकार बनाने का पूरा दावा ठोक रहा है। संकल्प भागीदारी मोर्चा में कई दल शामिल है और साथ ही साथ जिला पंचायत चुनाव में पूरी तैयारी है। वहीं पूर्वांचल में अपने सीटों का ऐलान कर दिया है, दूसरे लिस्ट का भी जारी कर चुका है। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टांडा, जौनपुर आदि लोगों में काफ़ी नज़र बनाए हुए हैं। इस वक्त की और ख़बरों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ फिर कमाल अमरोही जुड़े हैं और बंगाल चुनाव पर हम ताज़ा अपडेट फिर जानेंगे, चूँकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है इस वक्त बंगाल चुनाव सुर्खियों पर है। और बंगाल चुनाव में मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। 10 तारीख को वहां पर फिर से और सीटों का ऐलान होगा और साथ ही साथ ये देखने को मिलेगा कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कौन कौन से सीटों का ऐलान करेंगे और कौन विधानसभा से अपने उम्मीदवारों की तैयारी में है। मजलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है बंगाल चुनाव। आखिरकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से बंगाल चुनाव लड़ रही है, यकीनन है कि बिहार जैसा वहां पर रिजल्ट आने का पूरा उम्मीद है। कहा था अगर मजलिस यहां से 10 से 15 सीटों में लड़ती है तो यकीनन मानिए अगर 15 सीटों में अपना अगर उम्मीदवार उतारते हैं तो लगभग जो है 5 या 6 सीटों में उनको कामयाबी मिलेगी। यानी ऐसा लग रहा है कि इस तरह से बिहार में मजलिस से वहां पर कुछ ही सीटों में लड़ा था, 25 सीटों पे अपने उम्मीदवार 20 सीटों पे उतारा था और वहां पर 5 सीटों में कामयाबी मिला था, लेकिन यहाँ 15 सीटों में 5 आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक समय ऐसा लग रहा था अगर पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ अगर गठबंधन में आते तो यकीनन मानिए कि यहाँ अगर 50 सीटों में इलेक्शन लड़ती मजलिस तो यहाँ से 35 से 40 सीटों में उनको 100% कामयाबी मिलती। लेकिन बिना सोचे समझे पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब लेफ्ट के साथ चले गए और अदर पार्टी थी वो भी चले गए और यहाँ पर इंतज़ार भी बहुत बेसब्री से हो रहा था खासतौर से मजलिस का। लेकिन लेट करने के कारण अदर जो पार्टी है वो दूसरे पार्टी में गठबंधन कर लिए। इसके कारण यहाँ पर मजलिस को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से अगर 15 सीटों में इलेक्शन लड़ती है तो यकीनन मानिए जिस तरह से बिहार में 20 सीटों में इलेक्शन लड़ी थी मजलिस और 5 सीटों में जोरदार कामयाबी मिली, इसी तरह से अगर यहाँ 15 सीटों में अगर लड़ती है मजलिस तो यकीनन मानिए कि 5 सीटों में उनको कामयाबी मिलेगी हर हाल में। अच्छा, जिस तरह से मुर्शिदाबाद, मालदा आसपास चुनाव लड़ने का जो इरादा बना रहे हैं मजलिस, तो वहां पर मुस्लिम आबादी है और वहां पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और सहयोगी उनके जो दल हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ ममता दीदी भी चुनाव लड़ेगी। इस मौके पर ऐसा नहीं संकेत मिल रहा है कि अभी सरकार बनाने का मुहिम छिड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ मुर्शिदाबाद हुआ, आपका जितना भी बिहार से सटे हुए जितने भी ज़िले हैं और जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है तो बिहार का जो है असर बिल्कुल यहाँ पर बंगाल में पड़ने वाली है, क्योंकि बिहार में बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। उसी तरह से बंगाल को अगर देखा जाए उसी तरह से लोग मजलिस में ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मजलिस जो है हमेशा मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो गरीब है, जो गरीब तबके के हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, जो सताए हुए लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो जैसे कि बिहार हुआ और बंगाल हुआ, दोनों सटे हुए हैं, तो बिहार का जो प्रभाव बिल्कुल बंगाल में पड़ने वाली है और यहाँ से उनको कामयाबी मिलेगी। आखिरी चरणों में मजलिस वहां पर उम्मीदवार उतार रही है और आखिरी चरण में ये खेल होते दिखाई दे रहा है कि ममता दीदी की सरकार बचे, तो क्या इस तरह से मजलिस को नुकसान नहीं हो सकता? देखिए मजलिस को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ममता दीदी अगर चाहती तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी गठबंधन में ले सकते थे। तो उनको जो है उनको सीट चाहिए, ममता दीदी को सीट चाहिए। उनको दूसरी पार्टी को लेकर वो नहीं चलते हैं, वो अपने लिए सोचते हैं। हालांकि वो बहुत दिन से यहाँ पर राजनीति कर रही है, लेकिन अब तक अगर देखा जाए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो ममता दीदी से कुछ अलग है और उनका सोच अलग है। इसलिए ममता दीदी को चाहिए था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन में लड़ते तो यकीनन मानिए कि उसकी सरकार जो है बिल्कुल बच जाती। लेकिन इस बार अदर पार्टी जो है किंग मेकर के रूप में आपको नजर आएंगे इस बार बंगाल में।
बंगाल चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो चुनाव प्रचार रहेगा वो बिहार मॉडल रहे तो बेहतर है, क्योंकि बिहार में उन्होंने हेलीकॉप्टर के द्वारा बहुत सारी सभाएं की थी और लोकसभा में काफ़ी उम्र रहा था। इस तरह से वहाँ पर देखने को मिल सकता है उत्साह, जो बोलते हैं कि लोगों के अंदर जोश। जी बिल्कुल, अगर देखिए बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में जो है इतना टारगेट में मजलिस को नहीं लिया गया था, लेकिन बंगाल में जो है, बंगाल में सारे दल बिल्कुल मजलिस को टारगेट में लिए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हेलीकॉप्टर से अगर सभा को संबोधित करते तो ज़्यादा आसानी होती और लोगों को परेशानी कम होता, और खासतौर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को प्रचार सरचार करने में आसानी होती। लेकिन यहाँ पर सारे जो दलों का है नज़र मजलिस पर है, इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सभा को रद्द कर देना ये कहीं ना कहीं मजलिस के लिए एक चेतावनी है बंगाल में। बंगाल में अभी चुनाव का प्रचार का मजा नहीं आया है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 10 तारीख से शुरुआत कर रहे हैं जो चुनाव प्रचार। किस तरह से वहां देखने को मिलेगा यह प्रचार? देखिए आप बिल्कुल, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा बार बार। 10 तारीख के बाद जब पूरे सीटों का जो अनाउंस हो जाएगा, मैं आपको लगातार आपको इसी दे मैसेज न्यूज़ में आपको मैं लगातार अपडेट देता रहूंगा। और यहाँ का जो माहौल है, बिल्कुल माहौल बहुत बढ़िया है। और देखिए जिस तरह से माहौल एक समय ऐसा लग रहा था कि पूरा ठंडा हो गया है, लेकिन मजलिस जिस दिन से 2 सीटों का अनाउंस किए हैं, फिर से एक नया राजनीति तैयार हो चुका है बंगाल में। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कमाल अमरोही लगातार बंगाल चुनाव का अपडेट देते रहे। फिलहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वहां पर चुनाव प्रचार अब जोर पर होने वाला है। 10 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर मुर्शिदाबाद में सभा करेंगे, और मुर्शिदाबाद के आसपास के जलंगी और सागरदिघी में इस वक्त नजरें हैं। 2 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां मजलिस ने घोषणा की है। फिलहाल उसी पर फोकस दिखाएं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि और किन किन विधानसभा में चुनाव लड़ना है। चूंकि आधिकारिक घोषणा नहीं है, फिलहाल इधर उधर की खबरें हवा में फैलती रहती है, लेकिन इस वक्त की समीकरण यानी बंगाल की समीकरण ये बतलाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अब आखिरी चरणों अपने प्रत्याशी उतारना, अब वहां पर और सियासी माहौल गर्म हो चुका है। कई लोग विपक्ष अफवाह फैला रहे हैं कि सरकार बचाना है तो टीएमसी का साथ दे, खासतौर पर सेकुलर पार्टी को साथ दे, और उधर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस लिफ्ट के साथ वो अलग आवाज लगा रही है। मुस्लिम मतदाताओं पर खेल है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर एंट्री है। देखना यह है कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खासतौर बंगाल के लोग किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। चूंकि बंगाल में शुरुआती रुझानों में ऐसा लग रहा था कि मजलिस को 40 से 50 सीटों पे कामयाबी मिलेगी। इस वक्त ये देखा जा रहा था कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस लिफ्ट को में बल्कि नहीं एमआईएम के साथ अगर 100 सीटों पे गठबंधन कर चुनाव लड़ती तो, लेकिन समीकरण धीरे धीरे बदलता रहा। अब बदलते बदलते आखिर में मजलिस ने वहां पर चुनाव लड़ने की घोषणा करते ही 2 सीटों का ऐलान कर दिया है। लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब वहां पर और सीटों का सर्वे कर रही है। चूंकि वक्त बहुत कम है, घोषणा भी करना है, 10 तारीख का लोग इंतजार कर रहे हैं। इधर मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तमिलनाडु के चुनाव प्रचार में है, और तमिलनाडु में आखिरी चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। 6 तारीख को मतदान होने वाला है। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ महाराष्ट्र के वारिस पठान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील साहब स्टार प्रचारक के रूप में तमिलनाडु पहुंच चुके हैं, लगातार कैंपिंग कर रहे हैं और मजलिस के 3 उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए पूरी जोश व खरोश लगा दिए हैं। इस वक्त आपको कई खबरें हम नेक्स्ट अपडेट में बताएंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दिल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी देश के कोने कोने में फैलता जा रहा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल कमाल अमरोही साहब ने जिस तरह से कहा कि वो हर अपडेट हमको वहाँ का चुनाव देंगे, तब तक आप हमारे द मैसेज न्यूज़ में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। हमारे कमाल अमरोही के लिए खास दुआ करें, क्योंकि उनका तबीयत नासाज है, कई दिनों से तबीयत थोड़ा सा
खराब चल रहा था, फिर भी आपको आज अपडेट उन्होंने दिया और ख़ास तौर पर वो बंगाल चुनाव को देखते हैं हमारे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।